तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो कि क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी में, इसको कवर करेंगे। ये चैप्टर की डिफ़िकल्टी आपका ऑलमोस्ट मैं मीडियम बोल सकता हूँ। बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बिल्कुल बोर नहीं होगे इसकी एक्सरसाइज करने में। बाकी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट और सेकंड, उतने खास नहीं हो, ये चैप्टर मज़ेदार है। ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चलिए, ओके, एनफ टॉकिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो 10th का पढ़ के आए हैं, काफ़ी सारे भूल ही रखे होंगे। आपको फिर से बता देता हूँ आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ को कहते हैं? ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशंस जो हम देखते हैं ना, ट्रिग्नो मीन्स होता है 3 साइड्स। ओके, मेट्रिक मीन्स मेजर। ओके, तो हमने पढ़ा था, हमने अभी सिर्फ राइट एंगल के लिए देखा है। तो राइट एंगल में हमारे पास क्या था? लेट दिस बी थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan theta. Sin theta is, this is perpendicular, this is hypotenuse and this is base. ओके, sin theta क्या था अपना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, पढ़ा होगा। cos theta अपना क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan theta का अपना क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये बिल्कुल से बेसिक है ये। ओके, साइन थीटा का वो क्या था हमारे पास? रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का क्या था? सेक थीटा। टेन थीटा का क्या था? कॉड थीटा। ओके, क्लियर? तो ये आपकी 6 की 6 कवर हो गई। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ आगे। हमने क्या पढ़ी थी? ये तो काफ़ी पहले से पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ही होगा आपने। नहीं पढ़ा तो मैं बस बहुत सिंपली बता देता हूँ। ये सिर्फ राइट एंगल में अप्लाइड होता है। लेट दिस बी ए बी सी। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इसके साइड्स के स्क्वायर के सम के। ओके, वी कॉल दिस एज पाइथागोरस थ्योरम। These are 3 are called Pythagorean triplets। खैर वो काम की चीज़ नहीं अभी। ओके, और हमने क्या पढ़े थे? ज़्यादा से ज़्यादा हमने पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नहीं आपको पता ये सब तो आप देख लीजिए, मेरे इसी चैनल में नया है, बट कोई नहीं, टाइम लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसमें देख लीजिए आप, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री के 180 डिग्री के 90 डिग्री के इक्वल होता है। क्या है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये देखा था हमने। ओके, ऐसे ही देखा था हमने
tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ऐसे देखा था हमने, साइन हो गया ना, साइन tan। नेक्स्ट अपना क्या आता है, सेक थीटा किसके इक्वल होता था, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब इसका वाइस वर्सा भी सेम ही है, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये भी ऐसे इक्वल होंगे। ओके, लिख देता हूँ मैं, कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, tan 90 माइनस थीटा, एंड कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा, सेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। ओके, 90 डिग्री वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट हम कवर करते हैं अगला टॉपिक जो था 10th में हमारे पास, जो था बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। रिवीजन है, इसको आप सही से कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये हमने 3 देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं इसे, मेरा ये है स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये सिंपल थी। इससे हमने क्या देखा था कि जैसे हमें दिया है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 करके, तो हम इन सब को यूज़ करके सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते थे हम लोग, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सिंपल। तो आपने क्या पढ़ा होगा 10th में, अब ये हो गया हमारा 10th तक। ओके, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल बेसिक होगा, जिनको आता होगा थोड़ा बहुत, अब ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा होगा, एंगल मेजरमेंट करके बताया था मैंने, इसके मैंने आपको बताए थे 3। ओके, सबसे पहले मैंने बताया था आपको डिग्री, दूसरा बताया था मैंने आपको रेडियन, तीसरा मैंने बताया था आपको रेडियन। ओके, ग्रेडियन की हम बात नहीं करेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेडियन में एक जो राइट एंगल है ना, 1 राइट एंगल, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 100। इसको सिंबल ये होता है ऊपर छोटा सा जी। ओके, फिर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए हमें ये पता है, हमें पता है डिग्री क्या होता है। ओके, डिग्री क्या होता है, ये भी नहीं पता तो देखो हमारे पास होता है सर्कल। सर्कल कितने राइट एंगल से बना है, 1 2 3 4 राइट एंगल से बना है। डिग्री में क्या होता है, एक राइट एंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 90 पार्ट्स, से हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री। ओके, सो दिस विल बी 90 parts. Okay, total there will be 360 parts, है ना, 90 into 4 360। अब फर्दर इसमें देखने की चीज़ क्या है, 1 डिग्री फर्दर डिवाइडेड है। सपोज़ आपको 1 डिग्री से छोटा सा एंगल मेजर करना है, जैसे सपोज़ ये 1 डिग्री है,
ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री। इसके भी अंदर के आपको एंगल मेजर करने हैं। आप सोच रहे होगे अब ये कहाँ काम आते हैं, तो ये काम आते हैं आपके स्पेस वाली चीज़ों में, किसी सन या किसी प्लैनेट वगैरह का वो अगर हमें डायमीटर पता करना हो या डिस्टेंस पता करना हो, तो उसमें हम ये चीज़ें, उसमें जो एंगल आते हैं ना बहुत छोटे छोटे आते हैं। 11th में पढ़ोगे आप फिजिक्स में पैरेलैक्स मेथड, उसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं। ओके, सो बहुत इससे भी छोटे छोटे होंगे इसके अंदर, तो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिनट्स। डिग्री किससे छोटा क्या आता है, मिनट्स। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स में होता है, तो यहाँ पे मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। ऐसे यहाँ पे डिग्री बड़ा है, क्या छोटा है, मिनट। कितने मिनट्स होते हैं 1 डिग्री में, 60 मिनट्स। ऐसे मिनट्स को लिखते हैं। ओके, मिनट्स। अब देखो, अब 1 मिनट के अंदर भी और छोटी यूनिट है, उसको हम कहते हैं सेकंड। दिस इज सेकंड। ओके, क्लियर, सिस्टम क्लियर हो गया। डिग्री सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में करते हैं, 90 डिग्रीज पता ही होगा। पर 1 डिग्री कितने अंदर होते हैं, 1 डिग्री के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ओके, और उसमें भी 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। ओके, क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे 23 डिग्री को किस में करना है, मिनट्स में करो, सॉरी सेकंड्स में करो, तो आप क्या करोगे, 23 इंटू 60, दिस विल बी योर मिनट्स, अगेन इंटू 60, दिस विल बी सेकंड्स। ओके ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, आराम से पढ़िए। इंट्रो में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें अगला वीडियो थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग बिल्कुल सही से। तो देखिए, अब देखते हैं, पहले मैंने आपको सही से नहीं बताया था 10th वाले ट्रिग्नो में। अब हम किसके अक्रॉस आए हैं, रेडियन मेजर। ओके, तो रेडियन जो होती है ना, ये होती है एसआई यूनिट। ये होती है एसआई यूनिट, होती है एंगल मेजर करने की। ओके, इसलिए हायर क्लास में हम इसे ही यूज़ करेंगे। डिग्री को एकदम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, बट इसे हम यूज़ ज़्यादा ही करेंगे। ओके, तो इसके साथ बिल्कुल अच्छे से फैमिलियर रहिए आप, ठीक है। बिल्कुल हर एक चीज़ पे ध्यान देना है, आराम से चलिए, सब समझ में आएगा। ओके, तो देखिए, हर डिग्री मेजरमेंट का किससे रिलेशन होता है, सर्कल से। ओके, तो इसमें भी ये ना मेरे ख्याल से ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। खैर मैं तो मैथ्स वाला हूँ, बाकी मेरे ख्याल से नहीं होती, गलत हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए मैं अगला पेज लाता हूँ। चलिए रेडियन मेजर देखते हैं। बड़े तरीके से करना पड़ेगा। ये रहा हमारा ऑलमोस्ट सर्कल ही मान लें। ओके, तो मीडियन बनाने वाले ने क्या कहा, जैसे ये जो है ना, इसका रेडियस r है। ओके, तो उसने क्या किया, जो इनिशियल है ना,
यहाँ से अगर हम एंगल मेजर करें ऐसे करके, है ना, तो आपको पता होगा कि जैसे एंगल है तो इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल साइड। ओके, इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ओके, इन दोनों के बीच में जो होता है ना फिगर, उसको हम कहते हैं एंगल। ओके, एंड दीज आर रेज। ओके, तो उसने क्या कहा कि लेट रेडियस बी समथिंग आर, और उसने क्या कहा, आप आर्क भी जो है ना, आर्क, उसको भी आर लेंथ का रखो। तो रेडियस आर है, आर्क भी आर है। ओके, तो जो टर्मिनल, ये इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड क्या आएगी, ये। ओके, this will be also r because this is radius. ओके, सिंपल सी बात है, जब तीनों सेम होंगे ना तो जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है ना, ये दिस थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। कुछ समझ आया? चलिए फिर से, क्या हुआ कि रेडियन जिसने डिस्कवर किया, ये जिसने भी बनाया, उसने क्या कहा कि एक सर्कल लीजिए आप। ओके, उसका जो रेडियस है, उसकी जो आर्क है, दोनों को सेम कर दीजिए। अब जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना सेंटर पे, उसकी वैल्यू क्या है, 1 रेडियन। ओके, क्लियर क्लियर, 1 रेडियंस। अब हम अगली बात पे जाते हैं। तो ये क्या है, ये तो आर के लिए है, आर के लिए कितना है, 1 रेडियन है। ओके, आर्क जो है ना, आर्क कितनी है, सपोज आर सेंटीमीटर कुछ करके है, ठीक है, तो इसके लिए कितना है, 1 रेडियन है। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, इसके लिए 1 रेडियन है। पूरा जो सर्कल है ना, सर्कल की आर्क कितने की होती है, पूरे सर्कल की आर्क को अगर मैं बोलूँ ये आर्क की लेंथ कितनी है, पूरे सर्कल की क्या कहेंगे, आर्क को क्या नाम है इसके लिए, वेरी गुड, सर्कमफेरेंस। ओके, वी कॉल इट सर्कमफेरेंस। तो वो क्या होती है, 2 पाई आर। ओके, अब हमने देखा कुछ सेंटीमीटर में होगा, खैर सेंटीमीटर छोड़ दीजिए क्यों कंफ्यूज होंगे आप लोग। 2 पाई आर। ओके, आर के लिए, आर के लिए कितना है, 1 रेडियन है। अब इसी में हमने 2 पाई को इंटू कर दिया, तो यहाँ पे भी 2 पाई इंटू हो जाएगा, तो ये किसके को हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस, है ना। आर कितना सबटेंड कर रहा है, आर कितना सबटेंड कर रहा है, 1 रेडियन। 2 पाई आर जो कि सर्कमफ्रेंस है। ओके, तो ये ऐसे पूरा घूम के आ गया, ऐसे पूरा घूम के आ गया। ओके, तो ये पूरा जो है ना, ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियंस के, है ना, सिंपल सिंपल। और डिग्री में क्या होता था हमारे पास, पूरा 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता था, 360 डिग्री के, क्योंकि 4 राइट एंगल्स होते थे। ओके, तो रेडियन सिस्टम क्लियर हुआ आपको। ओके, जितना बताया उतना क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए मैं आगे का करता हूँ टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगला हमारे पास है रेडियन डिग्री कन्वर्जन।
ओके, खैर इससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। सर्कल की आपने 10th में पढ़ी होगी, ज़रूरी है। थीटा इज इक्वल्स टू L/R। इनको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो थीटा हमारा एंगल होता है। एंगल किसके इक्वल? आर्क अपॉन रेडियस। ओके, एंगल किस में है? रेडियंस में होता है ये, ठीक है। एंगल रेडियंस में ही आएगा आपको इसमें। चलिए, खैर इसको और अच्छे से समझेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, क्वेश्चन करेंगे आप। अब हम देखते हैं रेडियन डिग्री कन्वर्जन। ओके, हमने क्या देखा था कि सर्कल का जो रेवोल्यूशन होता है ना, मतलब पूरे सर्कमफ्रेंस में अगर घुमाई जाए साइड ऐसे, जैसे ये है, ऐसे पूरी घुमाई जाए अगर, तो कितना आता है एंगल डिग्री में? डिग्री मेजरमेंट सिस्टम में 360 डिग्री, बिकॉज देयर आर 4 राइट एंगल्स। ओके, 4 राइट एंगल्स को आप प्लस करोगे, 90 + 90 + 90 + 90, देन इट विल बी योर 360 डिग्री। And also what we found recently that one revolution in radian measure, रेडियन मेजर में एक रेवोल्यूशन कितना इक्वल होता है? 2 पाई रेडियंस। ओके, क्लियर? नहीं समझ में आया थोड़ा आप वापस जाकर देख लीजिए, पक्का आ जाएगा। ओके, ऐसे लिखते हैं RAD डॉट, ओके, ऐसे भी लिखते हैं, पाया और नीचे छोटा सी। तो देखिए क्या पढ़ा था आपने 10th में? यूक्लिड्स का कुछ पढ़ा होगा ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, सो 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई IAD रेडियंस। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, सो 180 डिग्री किसके इक्वल जाएगी? पाई RAD। ओके, तो ये रहा आपका बेस। इससे आप पूरा पता कर जाएंगे डिग्री, 1 डिग्री कितना है, कितना भी डिग्री कितना है, कितना भी रेडियंस कितना डिग्री है, और कितने भी डिग्री कितना रेडियंस है। मैं बताता हूँ कैसे। इस तरफ आप 1 डिग्री रहने दीजिए, बाकी सब उधर भेज दिए। 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा? 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल है? पाई बाय 180। ओके, सिमिलरली इस तरफ 1 रहने दीजिए। 1 रेडियंस कितने के इक्वल है? 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल है 1 रेडियन। ओके, समझ आ गया तो वेल एंड गुड। बाकी सिंपल तरीके से बताऊं तो रेडियन मेजर में अगर आपको लाना है तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ओके, ओके, सिमिलरली डिग्री मेजर कैसा होगा? 180 अपॉन पाई
इंटू रेडियन मेजर। सिंपल। ये दोनों को आप याद कीजिए, काम हो जाएगा ये दोनों। और ये ऊपर का मैंने आपको जो बताया, ये एंगल इन रेडियंस इज इक्वल्स टू आर्क बाय आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सिंपल। यही है आपका इंट्रो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, सॉरी। तो यही है आपका इंट्रो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। मैंने आपको 10th का बताया, 11th का थोड़ा सा इंट्रो दिया है, बाकी मैं आपको कम्प्लीटली और अच्छे से अगली वीडियो में बताऊंगा, अगला वीडियो मैंने। तो ये आपका सिंपल इंट्रो है। ओके, रेडियन आपको समझना आना चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको सीधे क्वेश्चन करवाता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है डिग्री को। ओके, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, रेडियन मेजर निकालने के लिए क्या करना होता है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ओके, सो पाई अपॉन 180, सॉरी एक्स ऐसा लग रहा है, पाई अपॉन 180, डिग्री मेजर कितना है इसमें 240, कर दीजिए आप, 3 6 18 3 24 4 3, so this will be a 4 pi by 3 r80 रेडियंस। सिमिलरली इसको आप रख लीजिए यहीं पे, पाई बाय 180 इंटू क्या है, रेडियन मेजर है, पाई बाय 180 इंटू 520, 0 0 कैंसिल, किसी को गया अपना 3 से 2 से करीब 2 9 18 2 जब 4 6 पाई अपॉन